परमपिता परमेश्वर ओम पार ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, आप परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का शीर्षक है अपने आप को देखो और पहचानो। यह संसार परमात्मा का है और परमात्मा सारे संसार के हैं, सारे ब्रह्मांड के हैं। आप पूजा करने जाते हो, मंदिरों में जाते हो, तो पहले क्या करते हो? स्नान करते हो। स्नान करने के बाद पूजा करने जाते हो मंदिरों में, या भगवान की कथा श्रवण करते हैं, पुराणों का, वेदों का, गीता का, रामायण का, श्रीमद् भागवत का पूजा करते हो। पंडित जी जाते हैं, पंडित जी वहाँ आते हैं, आपको बैठाते हैं आसन पर और आपको पवित्र करते हैं। मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वायस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सर्वाभाव्यांतर शुचि। आप स्नान करके गए हैं, फिर भी आपको स्नान कराया जाता है, पवित्र कराया जाता है। इससे पीछे का इसका रहस्य समझने की कोशिश करें आप। इससे आगे बढ़ें। आप तीर्थ में जाते हो, किसको खोजने? परमात्मा को। आप धाम में जाते हो, क्यों? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, परमात्मा को देख का दर्शन करने जाते हैं और यज्ञ करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, और विभिन्न मनोकामनाओं को लेके भी आप जाते हैं, पूजा करते हैं। उसके पहले आप पवित्र होते हैं, परमात्मा का ध्यान करने के पहले। तो यह बाह्य पवित्री है। बाह्य स्नान होती है शरीर की ऊपरी सफाई के लिए, बाहर की गंदगी की सफाई के लिए। और यह क्यों आवश्यक है? यह आपको एक आदत डाली जाती है मंदिर जाने का, तीर्थ करने का, जिससे आपको पात्रता प्राप्त करे। यह बाह्य स्नान जो है आपकी शारीरिक सफाई की ओर इशारा करता है। उसी की गहराई में जब आप जाते हैं तो अध्यात्म में प्रवेश जब करते हैं तो कई जन्म जन्मांतरों पर से इस मन पर, मन की गंदगी लगी हुई है, मन में इतनी गंदगी बैठी हुई है कि वो जल्दी से सफाई नहीं होता है। उसकी सफाई करने के लिए आपका अध्यात्म है। आप अपने को खोजिए, अपनी सफाई अंतःकरण की कीजिए। आप पढ़े होंगे, कबीर साहब ने भी लिखा है कि बाह्य सफाई आप जैसे करते हो, अंतःकरण की सफाई करो। नहाए, कबीर साहब ने कहा है कि नहाए धोआए क्या हुआ, अरे जो मन मैलन जाए, मीन सदा जल में रहे, अरे धोए बासन जाए। मछलियां हमेशा जल में रहती हैं, लेकिन उनमें वासना इतनी होती है, दुर्गंध इतनी होती है कि धोने से भी उनकी दुर्गंधी नहीं समाप्त होती है। तो आप तो बाह्य सफाई कर लेते हो भाई, स्नान करके, चाहे तीर्थ में स्नान करो, मंदिर में दर्शन करो, लेकिन अंतःकरण की सफाई तब होगी जब तुम अपने आप को जानोगे, जब अपने आप को पहचानोगे।
और बाह्य रूप को देख करके पहचान करते हो अपने शरीर का, दर्पण उठाते हो और देख लेते हो अपनी चेहरा को। हाँ, इससे आपकी आकृति, आपकी शोभा, आपकी सुंदरता दिखाई पड़ती है। लेकिन अंतःकरण और अति सुंदर है, उसे देखने की प्रयास कीजिए। वो कैसे दिखेगा, हमने पूर्व वीडियो में भी बताया है। उसके लिए योग मार्ग अपनाना होगा, गुरु की शरणागति पकड़नी होगी, अपने सारे 8 चक्रों को जगाना होगा और ब्रह्म दर्शन होगा। तो देखिए, ब्रह्म जो है, आप ब्रह्ममय हैं, आपके शरीर में वह स्थित है, लेकिन आप उसकी पहचान करो, उसकी। क्योंकि मनुष्य जो है जब जन्म लेता है, तो जन्म लेता है तो बेहोश रहता है। जब जन्म लेता है, जब बच्चा, कोई भी, आप बच्चे थे, हम बच्चे थे, या कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, जब पृथ्वी का धक्का लगता है तो वह होश में आता है। तो होश में आता है तो उस समय वह रोने लगता है, वह कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, हम कहाँ आ गए। वो आत्मा बोलती है कि हम कहाँ आ गए। उसे जन्म से 5 वर्ष तक पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, वह जानता है कि हम कहाँ आ गए, लेकिन उसकी वाणी नहीं है, वह बोल नहीं पाता है। लेकिन उस समय बेहोश रहता है, और जब मरने लगता है तब बेहोश होता है। मरने के पहले, मृत्यु को पहले उसे बेहोशी आती है, और बेहोश होता है तो वही आपका अंतरात्मा जो है, अंतरात्मा जब निकलने लगता है तो उस समय आत्मा आपके आप दिखाई देती है। आप देख करके अकबका जाते हो, हम क्या हैं, नहीं पहचान पाते हैं। और जो पहले से ध्यान में आएगा, ब्रह्म का दर्शन प्राप्त किए करे रहेगा, वो सोचे देख लेगा, तो उसको ज्ञान रहेगा कि हम हमारा यही आत्मा का स्वरूप है, यही निराकार सत्ता हमारे शरीर से निकल रहता है। जब ज्ञान में आपकी मृत्यु होगी तो सीधा आप मोक्ष प्राप्त करोगे, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगी, और सदा सदा के लिए अमृत आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप जन्म से, और मनुष्य की क्या स्थिति है कि वह जन्म लेने के पहले तो बेहोश रहता है, उसे 5 साल तक ज्ञान रहता है, और 5 साल तक कई उदाहरण मिलते हैं कि पूर्व जन्म की बातें याद होता है, लेकिन 5 साल के बाद वह धीरे 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 इस संसार में आकर के वह पहली जन्म की बातों को वह भूल जाता है, और फिर संसार की माया में आकर के लिप्त हो जाता है, और सांसारिक सुख को, क्षणिक सुख को, क्षणिक दुख को, सुख दुख की अनुभूति वह करने लगता है। शुरू में बेहोशी में जन्म लेता है, और बेहोशी में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए मैं आज के वीडियो में आपको जगाने आया हूं, आपको जागृत होने की शिक्षा दे रहा हूं, आपको जागने के लिए मैं सलाह दे रहा हूं। आप जागो, और जागते हुए ही आप ज्ञान, जागने का अभिप्राय है ज्ञानमय होना है। और ज्ञानमय जब हो जाएंगे तो आप अपने असली निराकार सत्ता को, जो अंदर में आत्मा के रूप में बैठा है, उसको पहचानोगे। और जो आत्मा का स्वरूप है वही स्वरूप परमात्मा का है। वही, जैसे आप भिन्न भिन्न घर बनाए हो, तो भिन्न भिन्न घर बनाने के आप देखते हो कि खाली जगह, दीवार के अलावा घर में जो खाली जगह है वह आकाश का भाग है, वह आकाशीय चीज है। और घर को तोड़ दो तो वह आकाश में ही मिल जाता है। तो वैसे ही ब्रह्म जो है एक आकाश की तरह है, वह अद्वैत है। माने एक अद्वैत मतलब होता है एक है, और उसमें जितना जितना 4,84,000 योनि है उतनी आकाश को घेरे हुए है। फिर शरीर जब छद बिछद टूट जाता है, श्मशान में जल जाता है, या शव को गाड़ दिया जाता है, तो फिर वह आकाश की तरह हो जाता है, आकाश की तरह निर्मल हो जाता है। इसलिए भाई, आप दान करो, दान भी करना जरूरी है। धन के 3 संसार में आकर के यह सबका दिया हुआ सांसारिक चीज जो भी आप सुख उपभोग कर रहे हैं,
आपके कर्म का ही यह प्रतिफल है। और जब तक कर्म करते रहोगे रिजल्ट मिलता रहेगा। और गाय की कर्म संसार तक ही है, आपका धर्म भी संसार तक ही है। लेकिन आपको यह ज्ञान यदि ज्ञान ज्ञान पट जब खुलेगा तो आप धर्म अधर्म दोनों से ऊपर हो जाओगे। और धर्म अधर्म से जो ऊपर होता है वह है भगवान की शरणागति। भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म को भी तुम छोड़ो अधर्म को भी छोड़ो, धर्म अधर्म से ऊपर उठो। तो धर्म और अधर्म से ऊपर क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य अरे मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो अरे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मां इसलिए कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मेरे शरण में आओ, धर्म को छोड़ो अधर्म को छोड़ो, उससे ऊपर उठो और भगवान की शरणागति लो। मैं सारे पापों से मुक्त करके तुम्हें मोक्ष दूंगा, तुम्हें मैं अमृत दूंगा। तो कर्म और धर्म दोनों से ऊपर है भगवान की शरणागति। आप भगवान के हो जाओ, भगवान के जब हो जाओगे तो तुम भगवान हो जाओगे। तुम तब आत्मा नहीं, तब तुम ब्रह्म हो जाओगे, तब उसका हो जाओगे। तब तुम नहीं रहोगे, तब वह नहीं, वह नहीं तुम नहीं, तब वह। कहो वह मतलब परमात्मा। तो परमात्मा और तुम में भेद नहीं, वह अभेद हो गया, वह अद्वैत हो गया। यही मोक्ष मार्ग है, यही अमृत है, अपने आप को पहचानना। तो बंधुओं, आप जागो, आप सोए हुए हो, मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हो। गोस्वामी तुलसीदास ने पढ़ा है कि मोह निशा सब सो निहारा अरे देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सो करके आप स्वप्न देख रहे हो। क्या स्वप्न देख रहे हो? कि सपने हो ही भिखारी नृपा रंग नाकपति हो जागे लाभ नहानि कछो तिमि प्रपंच जिय सोय। सपने में कोई भिखारी राजा हो जाता है, स्वप्न में राजा कभी रंक हो जाता है। लेकिन स्वप्न में जो राजा बना वह राजा कब तक है? स्वप्न में राजा अगर भिखारी बना तो वह भिखारी कब तक है? जब तक स्वप्न देख रहा है। स्वप्न टूट जाने के बाद यथा स्थिति में वह आ जाता है, न वह राजा है न वह रंक है। उसी तरह यह संसार है। संसार में आप देख रहे हो इतना बढ़िया सुंदर महल है, इतने लाख इतने करोड़ रुपए हमारे बैंक में है, यह सुख है तो वह सुख है, वह सुख है। यह मोह रूपी रात्रि में आप स्वप्न देख रहे हो। लेकिन जहाँ स्वप्न जब टूट जाएगा तो यथा स्थिति आ जाएगी, तब समझ में आ जाएगा कि यह तो मैं स्वप्न देख रहा था, हैं? यह तो परमात्मा का था, उपभोग के लिए मुझे मिला था, उपभोग किया और इस संसार को छोड़ करके यहाँ से विदा लिया। तो एक राहगीर से ज्यादा महत्व आपका नहीं है। महत्व तब होगा जब इस मोह निशा में, यह मोह रूपी रात्रि में आप जागोगे। और जब जागृत जिस समय हो गए आपका उद्धार हो गया। इसलिए बंधुओं, आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप जागो। मैं जगाने आया हूं, आप जागो और अपने को खोजो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं। आप ब्रह्म, सीधा ब्रह्म हो, ब्रह्म का अंश हो, जीव नहीं जीवांश हो। कि ईश्वर अंश अरे जीव विनाशी सदचेतन घन आनंद राशि। तो भाई तुम उसी ब्रह्म का, ब्रह्म जो है पूर्ण अंगार है, उसी का तुम एक कण हो। लेकिन हो तो ब्रह्म, आग का अंगोरा का कण जो होता है वह आग ही होता है। इसलिए जब ब्रह्म महाआग है तो तुम उसी का अंश, तुम भी आग हो। इसलिए उसको आप पहचानो, ऊपरी आवरण को हम मिटाओ। आप जैसे
आपका शरीर है, शरीर के ऊपर तुम गंजी पहने हो, कुर्ता पहने हो, बंडी पहने हो, कोट पहने हो, लेकिन कोट शरीर नहीं है, कुर्ता शरीर नहीं है, गंजी शरीर नहीं है, पैंट शरीर नहीं है। उसी तरह शरीर जो है इस आत्मा का वस्त्र है। ऊपरी शरीर को देखते हो, कोई बढ़िया से तेल लगाओ, कंघी लगाओ, साबुन लगाओ, लेकिन ऊपर जो शरीर है यह कपड़ा है आपका, इस आत्मा का वस्त्र है। इसलिए आत्मा को आप पहचानो, और जब पहचान लोगे तो खुद अपने आप को जान जाओगे कि मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा जो है परमात्मा है। आत्मज्ञान जब हो गया तब सारा आपके मथुरा, काशी, वृंदावन, गोकुला जितने व्रत तीर्थ जो है आपके सामने उपस्थित हो गए कि और नहीं, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, कबीर साहब में लिखा है कि आत्मज्ञान बिना सब सूना, अरे क्या मथुरा क्या काशी, अरे घर की वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी, कि अरे पानी बिन मीन पियासी। वही स्थिति आपकी है बंधु। इसलिए आप जागिए, आप जागिए। मैं बार बार विनती करता हूं कि आप सोइए नहीं, जागिए। इस मोह रूपी रात्रि में जागना और अपने आप को पहचानना है। बंधुओं, इस आज की कथा में यहीं पर स्थगित करता हूं, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैं आपका कल्याण के लिए प्रत्येक दिन वीडियो बनाऊंगा। आपको यह पसंद आता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें, जिससे मैं आपके प्रति समक्ष आकर के मैं अगला वीडियो बना सकूं। और ज्ञान में मेरा वसूल है कि मैं आपको जितना भी अध्यात्म का प्रवचन है, अध्यात्म की वाणी से आप लोगों को तृप्त कर सकूं, आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त करूं। जय गुरुदेव, जय ब्रह्म, जय भगवान।